अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स। लास्ट रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है और ये हमें क्या बताते हैं, और सिंपल से मैंने पहले से थोड़ा सा इसको लिख दिया है। सो क्वांटम नंबर्स डिफिनीशन है इसकी, द न्यूमेरिकल वैल्यूज that give complete address of electron and atom। ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं एटम में। क्या मतलब है कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है और वो किस ऑर्बिटल में मौजूद है, किस सब शेल में मौजूद है। एनर्जी क्या है, कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से शेल में है। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट एड्रेस है उसका, यानी जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्या मतलब है? 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है जिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है ये आपको एक एटम में इलेक्ट्रॉन की जगह बताएंगे, उनकी लोकेशन बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। तो इन 4 में से ये जो पहले 3 है इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किया था, और ये स्पिन क्वांटम नंबर है इसको इंडिपेंडेंटली जो है डिस्कवर किया था। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक उसके सोल्यूशन से ये तीनों क्वांटम नंबर आए थे। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है और किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स। ये हमें शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है। शेल्स का दूसरा नाम है एनर्जी लेवल। शेल को हम एनर्जी लेवल के मुताबिक शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा ये है कि इट इज डिनोटेड बाई एन, डिनोटेड बाई एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन, इस एन की वैल्यूज क्या होगी? एन इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, और उसके लिए लेटर्स कौन से होंगे? के एल एम एन ओ पी क्यू आर वगैरह वगैरह, ये उसके लिए लेटर्स होंगे। सो बेसिकली एन जो है ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है साइज के बारे में कि एटम का कितना साइज है। ऑब्वियसली शेल ज्यादा होंगे तो साइज भी ज्यादा होगा। और दूसरा ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी के बारे में, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एन, यानी जितना आप लोगों के पास शेल ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एटम है, इसमें 2 शेल हैं, यानी N1 N2 एक। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है यानी N1 में है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जब 2 में है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 3 में है तो और भी ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन आगे जाता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो अगर मुझे पता चले कि n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2, तो किसकी कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज्यादा है? n इज इक्वल टू 3 वाली एनर्जी जो है ज्यादा है। साइज के मुताबिक जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। एक एटम है उसमें 1 शेल है जैसे हाइड्रोजन है, एक एटम है उसमें 2 शेल्स हैं जैसे ऑक्सीजन है। किसकी साइज ज्यादा होगी? 2 वाला। तो ये 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। सो ये है आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और याद रखिए इसकी जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग वो क्या है? 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, दिस इज इक्वल टू न्यूक्लियस इज इक्वल टू 0। न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। सो ये था आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास है सेकंड क्वांटम नंबर है
एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? ये तो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब इलेक्ट्रॉन एक एटम में एक शेल में है, उस शेल के अंदर तो सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर पेयर ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल ये s है, ये p है, तो इसके अंदर ये ऑर्बिटल है, ये पूरा का पूरा क्या है? सब शेल है, इसके अंदर ये ऑर्बिटल है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सब शेल, सब शेल, और सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर आप खुद थोड़ा सा खुद जो है ना अपनी तरफ से भी लिख लिया करें। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसको डिनोटेड बाय स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेटर डिजिग्नेशन क्या? और पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। सो एल इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और लेटर उसके लिए क्या है? एस, पी, डी, एफ, जी, एच एटसेट्रा एटसेट्रा। एफ तक जो है अभी तक मालूम हुए हैं, यानी नोन है। जी जो है हमारा एक्सपेक्टेड जो आने वाला आप लोगों के पास सब शेल होगा वो जी होगा, उसके बाद फिर एच होगा, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल है और उसके लिए लेटर डिजिग्नेशन ये है कि ये उसके लेटर है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब शेल के बारे में। दूसरा हमें देता है ये इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल से क्या मतलब है? देखें, अगर मैं कहूं कि एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पे है? वो L इज इक्वल टू 0 में है। L इज इक्वल टू 0, तो 0 आप लोगों के पास S सब शेल, तो S सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? S के वो स्फेरिकल होंगे। तो वो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो L इज इक्वल टू 1 में है, L इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू 1 मीन्स P, 1 के लिए P है ना, तो P का जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ऑर्बिटल है, वो क्या है? डम्बेल, डम्बेल, डम्बेल। ऐसे डम्बेल ऐसे नहीं होते, लेकिन बस वो साइंटिस्ट है, इसकी तरह शक्ल है, तो डम्बेल ऐसे नहीं होते। डम्बेल तो ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे बहुत बड़ा पहिया होता है, यहाँ भी पहिया होता है, यहाँ से यहाँ तक दरमियान में कैसे हैंडल होती है। थोड़ा बहुत जिम में भी किया हूँ। ठीक है, तो ये डम्बेल शेप है, इसको डम्बेल शेप कहते हैं। तो यानी आप लोगों के पास, अगर आपके पास क्या है एल की वैल्यू नोन है, तो आप शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अब इसका यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन कितने होंगे, ये इसके लिए एक फार्मूला है, इसको मैं मिटा दूं। ओके, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर में? एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? उसके लिए फार्मूला है 2n2 2l + 1, 2n2 2l + 1। अब देखें, मैं फाइंड करना चाहता हूं कि इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी मींस इस सब शेल में, इस सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूं 2n2 2l की जगह पे मैंने यहां से 0 पुट कर दिया, 0 + 1 सो 2n2 2 0 2 0 0 0 2 into 0, सो 2n2 ये 0 + 1 से 1 आएगा, सो 2n2 1 जिससे 2 आएगा। तो इस में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस सब शेल में। फिर उसके बाद P है, P के लिए देखते हैं कि P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। P सब शेल,
p के लिए आप लोगों के पास 2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 प्लस 1, सो 2 इंटू 2, एल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एल की जगह पे मैं 1 लिखूंगा प्लस 1, सो 2 इंटू 2 प्लस 1, सो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह d का अगर आप लोग फाइंड करें तो d में 10 आएंगे और f में जो है वो 14 आएंगे, g में आई थिंक 18 आएंगे, फाइंड करें। g अभी तक एक्सपेक्टेड है, हमारा नेक्स्ट जो सबशेल होगा। तो ये है आप लोगों के पास एजिमुथल क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन अ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन अ सबशेल। अब देखें, वैसे तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, मैंने कहा था ना कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसका ये शेल है, तो इस शेल में सब शेल होंगे, इस शेल में क्या होंगे, सब शेल होंगे, सब शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये उसका सब शेल है, सॉरी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, ये सब शेल है, ये उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है। तो इसको हमने क्या करना है, इसमें अब मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड करना है। अगर आप लोगों ने ये नोट किए हैं तो मैं आगे जाता हूं, किधर है डस्टर, किधर है, तो हाँ नोट किए होंगे, सो वो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हाफ ऑर्बिटल होंगे। तो बहरहाल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर सबशेल में, किस चीज में, सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए क्या फार्मूला है, 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। अब मैंने s में देखना है कि s में कितने ऑर्बिटल्स है, तो इसमें वैसे जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मीन 1 ऑर्बिटल है, लेकिन फिर भी फार्मूले के मुताबिक क्या है, फार्मूले के मुताबिक जो है हम देख लेते हैं। सो s के लिए आप लोगों के पास l की वैल्यू क्या है, मैं दोबारा इधर लिख लेता हूं। सो आपके पास क्या है, आपके पास ये है s में 1 ऑर्बिटल है, तो s के लिए आपके पास l इज इक्वल टू 0 1 2 3 sp3 तो देखें s के लिए l 0 है, देखें 2l प्लस 1 के मुताबिक हमने ऑर्बिटल को फाइंड करना है, 2 इंटू 0 प्लस 1, सो 2 इंटू 0 से क्या आएगा, 0 आएगा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो s में आप लोगों के पास 1 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। इसी तरह p में अगर हम देखें कि p में कितने ऑर्बिटल है, वैसे आप लोगों को पता है कि 3 ऑर्बिटल है, लेकिन फिर भी 2l प्लस 1 इसमें देखते हैं। सो p के लिए l क्या है, आप लोगों के पास 1 है, सो 1 प्लस 1, सो 2 इंटू 1 से 2 आएगा, प्लस 1 से 3 आएगा, सो p में आप लोगों के पास 3 है। इसी तरह d में आप लोगों के पास 5 है, f में आप लोगों के पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये था आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फार्मूला, ठीक है। ये था मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर, क्या था, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, यानी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, रिप्रेजेंटेड बाय m, स्मॉल m, और इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। क्या मतलब है प्लस माइनस 1, एंटीजर्स है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, इस तरह प्लस इस साइड पे माइनस 1, इस साइड पे प्लस 2, इस साइड पे माइनस 2। तो ये उसकी वैल्यूज है, ओके। सो अगर आप लोगों ने इससे पहले के क्वांटम नंबर में देखा होगा कि हमने ऑर्बिटल्स की नंबर के बारे में कहा था कि इस सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। इसी तरह p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, 3 ऑर्बिटल्स। d में
5, F में 7 और G में 9, ओके। सो इनकी वैल्यूज कैसे होगी, इनकी इन ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैसे होगी? तो ऐसे उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी। वैल्यूज कैसे होगी? ऐसे होगी। फॉर एग्जांपल S है तो कितने ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल। अब देखें, हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए m की वैल्यू क्या थी? 0 +1 ±1, तो इधर से +1, इधर के लिए -1, इधर के लिए +2, इधर के लिए -2, इधर के लिए +2। सो एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल के लिए हम 0 से स्टार्ट लेंगे, तो s के लिए m की वैल्यू क्या है? 0 है। s के लिए m की वैल्यू क्या है? 0 है। सेकंड में आपके पास p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के लिए जरा देखें, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, और 3 ऑर्बिटल्स में एक p ऑफ x है, एक p ऑफ y है, एक p ऑफ z है, तीनों इक्वल ही हैं। p ऑफ x, p ऑफ y और p ऑफ z तीनों इक्वल है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होगी, तो एक के लिए 0 होगी, एक के लिए +1 होगी, एक के लिए -1 होगी। सो 0 +1 एंड एक के लिए -1 होगी। ये किस चीज के लिए है? ये p ऑर्बिटल के लिए है, यानी m की वैल्यू एक के लिए जो है 0 है, एक के लिए +1 है, एक के लिए -1 है। इसी तरह अगर आप लोग d को देखें, d ऑर्बिटल, सो d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स में के लिए यानी एक के लिए 0, एक के लिए +1, एक के लिए -1, तो 3 हो गए ना, 3। सो आपके पास एक के लिए +2, एक के लिए -2, सो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5। ये उसके लिए क्या है? m की वैल्यूज हैं। तो ये थे आप लोगों के पास क्या? आप लोगों के पास ये थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज। इसी तरह f के लिए इधर +3 लगाएं और इधर इधर +3 लगाएं, इधर -3 लगाएं, ये f के लिए क्या होगी? वैल्यूज होगी। स्टूडेंट्स, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ये क्वांटम नंबर्स के सेट दिए गए हैं, कह रहे हैं कि कौन सा जो है पॉसिबल नहीं है। सो इसमें ऑप्शन में अगर आप लोग देखें n = 3, यानी थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? थर्ड शेल। सो वी विल ट्राई टू ड्रा इट हियर, 1 शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। देखें, पहले शेल में S है, दूसरे शेल में S भी है, P भी है, तीसरे शेल में S है, P है, D है, चौथे शेल में जो है S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। यानी पांचवें शेल में SPDF के साथ एक G लगाएंगे, लेकिन वो G हमारा जो सब शेल है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड है हमारा। सो n = 3, जब n आपके पास 3 हो जाएगा, यानी ये वाला शेल, इसकी बात हो रही है, तो l = 2। इधर हम लिख लेते हैं SPDF 0 1 2 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज है, यानी ये l की वैल्यूज हैं। तो 3 में l = 2 हो सकता है, तो 3 1 2 3 में 2 हो सकता है, 0 1 2 D हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये सही है। नंबर B में क्या है? n = 3, यानी थर्ड शेल की ही बात हो रही है। थर्ड शेल में आप लोगों के पास l = 3, l = 3 किस चीज के लिए है? F के लिए है। तो थर्ड शेल में F की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है। थर्ड शेल में S है, P है, D है, F जो कि नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये क्या है? ये रॉन्ग है। तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फॉर इलेक्ट्रॉन एंड के शेल द करेक्ट 4 क्वांटम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए आप लोग बताएं कि करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है। पहले इधर ड्रा कर लेते हैं उस एटम को। ये आपके पास पहला शेल जो है ये के है, पहला शेल के है, दूसरा L है, तीसरा M है, एटसेट्रा एटसेट्रा। के शेल में एक कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों को पता है कि के शेल के लिए यानी n = 1, तो n आप लोगों के पास 1 के बराबर है। सो इसमें कौन कौन से 1 है?
एक ये वाला 1 है, एक ये वाला 1 है, यानी इन दोनों में जो है एक ऑप्शन है। इसके लिए n इज इक्वल टू 2 नहीं, ये नहीं है, के शेल की बात नहीं हो रही है, l की बात हो रही है, n इज इक्वल टू 2 तो ये भी नहीं है। अब इन दोनों के दरमियान जो है कंपैरिजन करते हैं, एक इसके दरमियान और एक जो है इसके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता है कि के शेल में सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल के लिए आप लोगों के पास जो l की वैल्यू है, l की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, यानी SPDF अगर आप लोग किया तो 0 1 2 3, तो l की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0 है। तो इन दोनों में से यानी C और A में l की वैल्यू किसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि के शेल में p ऑर्बिटल जो है वो मौजूद नहीं है। l इज इक्वल टू 1 मीन्स p, तो p सब शेल के ऑर्बिटल जो है वो पहले शेल में मौजूद नहीं है। एक ही तो शेल है, यानी एक ही शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, p की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो सकता है, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2। तो 0 के लिए m क्या हो सकता है, या 0 + 1 - 1, तो s है, एक ऑर्बिटल है, तो m की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, 0 होगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट।